अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है हमने पीरियोडिक फंक्शंस का। इसमें सबसे पहले हम डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। डोमेन मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि डोमेन आपके पास क्या होता है। डोमेन आपके पास फंक्शन में जो वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं वो आपके पास डोमेन होती है, और जो हमें उस फंक्शन से जो हमारे पास आंसर्स आ रहे होते हैं वो आपके पास क्या होती है, रेंजेस होती हैं। अगर हम इसको इस तरह कहा जाए तो हमारे पास जो इनपुट होता है वो आपके पास डोमेन होता है, जो आपके पास आउटपुट होता है वो आपके पास क्या होता है, ऑलमोस्ट हमारे पास रेंज होगा। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है। उसने कहा कि आप फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इज फॉर लीस्ट अ पॉजिटिव नंबर p, एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ एक्स, देन p इज सेड टू बी पीरियड ऑफ एफ एक्स। इन शॉर्ट अगर मैं इसको देसी लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है और मैं इसमें कोई आपके पास पॉजिटिव नंबर किसी फंक्शन में ऐड करूँ और मुझे दोबारा वही फंक्शन मिल जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। तो फर्स्ट करेंगे, हमारे पास बुक में साइन के, कॉस के और टेन के फंक्शन पीरियड हमारे पास गिवन है। मैंने यहाँ पे तीनों पीरियड फाइंड करने के लिए एक मेथड अडॉप्ट किया है। फर्स्ट करें कि हमारे पास जो पी आपके पास, क्योंकि साइन कॉस टेन है तो इसके लिहाज से जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं पुट करने के लिए वो आपके पास पाई, 2 पाई, 180, 360, 450, मतलब डिग्रीज में ही आपके पास रेडियन में होती हैं। तो जब हम, उसने कहा कि साइन थीटा प्लस पी, अब थीटा के पास कोई एंगल है और पी आपके पास वो वैल्यू है जो आप इसमें पुट कर रहे हैं। जो उसने यहाँ पे कहा कि पी आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है जिसको पुट करने के बाद दोबारा हमें एफ एक्स ही मिले, तो हम इसमें पी पुट करेंगे। पी हमारे पास ये है, पी पाई कर लें, 2 पाई कर लें, 3 पाई कर लें, 4 पाई कर लें। मैंने इसमें कोई इसमें से उठा के इसमें वैल्यू पुट करनी है, मुझे दोबारा साइन थीटा ही मिले। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें थीटा प्लस पी या के पास फॉर्मूला मैंने अडॉप्ट किया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन पी। अब मैं यहाँ पे पहले पाई पुट करूंगा। अगर मैं पाई पुट करूँ मुझे दोबारा साइन थीटा ही मिल जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही मिल जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पीरियड ऑफ साइन होगा। तो मैंने यहाँ पे पास थीटा और आगे पास पी, इसमें पाई ऐड किया है। मैंने साइन थीटा प्लस कॉस पी और कॉस थीटा साइन पी। अगर देखा जाए तो साइन थीटा वैसे का वैसे, तो कॉस 180 जो होता है वो आपके पास -1 के इक्वल होता है, और साइन जो पाई होता है वो जीरो। इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, सारे का सारा जीरो। तो देखा जाए तो आपके पास साइन थीटा प्लस पाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर ये माइनस को रिमूव कर दिया जाता तो ये आपके पास पीरियड होता, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव ही पुट किया तो हमें पॉजिटिव ही आंसर चाहिए। तो दैट्स आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पाई पुट किया था, अब हम यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे। और जब 2 पाई पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा प्लस 2 पाई हो गया। तो देखें कि आपके पास फॉर्मूला वही रहा, साइन थीटा कॉस 2 पाई प्लस कॉस थीटा साइन 2 पाई। अब 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360। तो साइन थीटा प्लस 2 पाई, अब 2 पाई जो है वो मेरे पास कोई पॉजिटिव पी नंबर है जो मैंने इसमें ऐड की है। तो मेरे पास साइन 2 पाई, 2 पाई आपके पास क्या होता है, 360। तो 360 जो होता है वो आपके पास कॉस 360 वो 1 के इक्वल होता है, और साइन 2 पाई आपके पास क्या होता है, वो जीरो। तो इसका मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, वो जीरो। अब इसमें साइन थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब 2 पाई जो है वो आपके पास पीरियड है किसका, साइन का। अब सिमिलरली हम कॉस फंक्शन फाइंड करते हैं। सिमिलर वही प्रोसीजर होगा। अब हम कॉस के वाले से बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा प्लस पी, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। दरम्यान पॉजिटिव है तो यहाँ भी माइनस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये दोनों के लिए चेक करके देख सकते हैं, प्रोसीजर एक ही है। पहले मैंने यहाँ पे पाई पुट करना है, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कॉस थीटा कॉस पाई माइनस साइन थीटा साइन पाई, तो कॉस 180 जो होता है, कॉस 180 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पे -1 आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, साइन थीटा। तो अगर देखा जाए तो ये, अब बहुत से स्टूडेंट्स पता है क्या सोच रहे होंगे, ओ भाई कॉस थीटा इंटू -1 तो आपके पास कॉस थीटा के इक्वल होता है। बट ऐसा नहीं है, ये एंगल नहीं है। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे माइनस थीटा तो आपके पास कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो बेटा ये आपके पास एंगल तो ये है, ये इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट्स वाई ये -1 आया। अब आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस में। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव में। अब हम 2 पाई पुट करेंगे, सिमिलर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, जहाँ पे पाई था वहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस 360 जो होता है 1 के इक्वल होता है। आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। अब 2 पाई जो है वो पीरियड है किसका, कॉस का।
अब सिमिलर मैंने टेन का भी ऐसे ही फाइंड करके दिया है आप लोगों को, आप लोगों ने एक दफ़ा खुद भी ट्राई कर लेना है। उसने कहा कि आपके पास पाई जो है वो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई को भी वैल्यू पुट करके देखें, जहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल जाए आपके पास क्या होगा, वो पीरियड होगा उसके फंक्शन का। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा प्लस टेन पाई 1 - टेन थीटा टेन पी। आपके पास टेन थीटा प्लस पाई है, टेन थीटा प्लस टेन पाई 1 - टेन थीटा टेन पाई। टेन पाई का मतलब 180, तो टेन 180 क्या होता है, ज़ीरो के। टेन प्लस ज़ीरो 1 - यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आया तो आपके पास 180 है, जिसका मतलब ये सारे का सारा ज़ीरो हो गया। तो टेन थीटा और वन आपके पास क्या हो गया, टेन। इसका मतलब इसका जो पीरियड होगा वो आपके पास पाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास टेन का जो फंक्शन होता है उसका जो पीरियड होता है वो आपके पास क्या होता है, पाई ही कहलाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, इनके जो इन्वर्सेस हैं, अल्टरनेट हैं, जैसे टेन का कॉट है तो कॉट का भी आपके पास पाई होगा। अब साइन का कोसिकन है, कोसिकन का जो पीरियड होगा वो भी 2 पाई होगा। और अगर कॉस है तो इसका जो अल्टरनेट है वो सीकन है, तो इसका जो पीरियड होगा सीकन का वो भी आपके पास क्या होगा, 2 पाई ही कहलाएगा। आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस में कौन कौन से पीरियड ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स 11.1 स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है। आज का लेक्चर बहुत ही आप लोगों का छोटा सा है। फिर भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लें दोबारा कांटेक्ट करके। हम 2-3 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर देखते हैं कि आप इसको कैसे खुद से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस साथ साथ कंटिन्यू रखिएगा, आप लोगों के टेस्ट साथ साथ चलते रहेंगे, छोड़ना नहीं है आप लोगों ने अभी फ़िलहाल, जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड पीरियड ऑफ साइन 3x। उसने कहा कि साइन 3x का पीरियड फाइंड करें। वी नो दैट द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई। हमें पता है कि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। आपने क्या करना है, इसमें वो 2 पाई ऐड कर देना है। अगर साइन है तो 2 पाई ऐड करेंगे, कॉज है तभी 2 पाई ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे टेन होता तो आप प्लस पाई कर देते। अब एक्चुअली बात यह है कि हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर हमें यहाँ पे 3 कॉमन लेने हैं, हमें यहाँ पे x चाहिए। जब हम 3 कॉमन लेते होते हैं तो यहाँ पे जो 3 होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आपके पास बाहर आ गया, तो x प्लस 2/3 पाई, तो आपके पास क्या बन गया, साइन 3x। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो 3x साइन 3x का जो पीरियड है वो आपके पास 2/3 पाई है। आपके पास जो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो भी चीज़ होगी उसको आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। सिमिलर आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन है कॉस के साथ। आपको पता है कि कॉस का जो पीरियड होता है वो आपके पास 2 पाई होता है। तो कॉस 2x है, 2x में 2 पाई ऐड करेंगे। आप फिलहाल ये सब चीज़ें भूलते जाएं। उसने कहा कि 2x 2 पाई आपके पास क्या होगा, पीरियड हो गया। x के साथ जो वैल्यू है वो आपने क्या करनी है, कॉमन लेनी है। आपके पास x कॉमन आ गया, तो 2 के साथ यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया आपके पास, पाई। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास cos 2x का जो पीरियड होता है वो आपके पास क्या होता है, पाई होता है। सिमिलर हम एक टेन को क्वेश्चन ले लेते हैं। वही प्रोसीजर है आपके पास, बार बार क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ज़्यादा एफर्ट करनी, एम्फेसाइज करने की मैंने कोशिश नहीं की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास टेन 4x है, 4 को आपने अकेला छोड़ना है, 4 कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 4x का जो पीरियड होगा आपके पास क्या होगा, पाई/4 होगा। अब इस तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब थोड़ा सा चेंज है। उसने कहा कि आपके पास फाइंड पीरियड ऑफ साइन x/5, साइन x/5 प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x/5। उसने कहा कि यही आंसर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5 कॉमन लेंगे। जब यहाँ पे 1/5 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो आप कॉमन ले रहे हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x/5 आपके पास पीरियड क्या होगा, 10 पाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, लास्ट है। ये एक तरह के क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। उसने कहा कि आपने 3 cos x/5। अब बहुत से बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, कॉस का पीरियड ऐड कर देना है। कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। आपने x को अकेला छोड़ना है, यहाँ पे x चाहिए आपको। 1/5 कॉमन लेंगे, ये 3 वैसे का वैसे रहेगा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1/5 कॉमन लिया तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा कि 10 पाई आपका पीरियड हो जाएगा, किसका, 3 cos x/5। अब आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। अल्लाह हाफिज़।